सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग जीपीएम पार्ट 1 यानी जो फर्स्ट ईयर है उसके पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आर्ट्स में इसका पेपर होता है ना वो 60 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल 60 नंबर के दो पेपर होते हैं और 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में से आपको 80 में से कम 29 नंबर चाहिए होते हैं और जो थ्योरी वाला पेपर है उसमें कम से कम आपको 22 अंक जो है लाना ज़रूरी है, 22 अंक। और टोटल दोनों पेपरों में मिला के 44 अंक जो है लाना ज़रूरी है। और ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। और फर्स्ट जो पार्ट होता है वो आर्ट्स में 5 नंबर का होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो सेक्शन है यानी एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और जो सेक्शन बी होता है वो यहाँ पर एक एक नंबर के बजाय आधा आधा नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 6 × 5। और जो सेक्शन सी होता है उसमें जो है आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन होते हैं करने को और एक क्वेश्चन जो है 12.5 नंबर का होता है। तो ये तो पैटर्न हो गया। और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें समझाऊंगा और यूनिट वाइज आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है इसको आप कर सकते हैं। और मेरा फिर भी ये मानना है कि आप लोग जितना हो सके उतना जो है डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि डायग्रामों से ये काफ़ी इफ़ेक्टफुल पेपर बन जाता है। और टॉपिक ही बताऊंगा, क्वेश्चन बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जीपीएम कोई मेरा विषय नहीं है, आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो तो यही बनता है कि क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी जो फाइबर यानी रेशे युक्त जो कपड़े होते हैं उनकी सामान्य विशेषताएं और उनका वर्गीकरण। ये ध्यान रखना आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और निश्चित तौर पर बड़ा क्वेश्चन जो है आ सकता है यहाँ से। और एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर रीजनरेटेड फाइबर्स यानी जो एक रीजनरेशन की इंग्लिश देख लेना, तो हिंदी देख लेना। और जो फाइबर्स होता है उसका रेयन का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। और एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ से भी जो नेचुरल फाइबर्स के प्रकार होते हैं, 3 तरीके के होते हैं नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, सिल्क और वूल। तो पिछले साल का पेपर यदि आपको मिल जाए तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना तो आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न्स को आप देख लेना। अब यार्न्स मतलब इसके प्रकार, यार्न्स जो होता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेना। एक जो है आप लोग ये देख लेना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीव्स। तो इनके जो प्रकार है बीव्स के, प्लेन, ट्विल्स और सैटिन, ये एक प्रकार से बुनाई के प्रकार हैं। और जो बुनाई के जो प्रकार है प्लेन, ट्विल और सैटिन, तो इनको आपको तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपका जो पूरा पेपर है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ एक जो है जो प्रोसेस है ना फाइबर के मेकिंग की, फाइबर इनटू यार्न, तो जो धागा बनाने की एक प्रकार से पूरी जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए। स्टेप बाय एक डायग्राम, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा, इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए समझा दो। यदि आप बहुत अच्छे से बताते हो तो मैं आपको बताऊं कि इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। फिर फैब्रिक फिनिशिंग का देखिए सीक्वेंस है। यहाँ पर ऊपर थ्योरी वाला पोर्शन है, इसके बाद यहाँ जो है आपके यार्न कंस्ट्रक्शन और फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। इसके बाद उसमें फिनिशिंग की बात आ रही है कि फिनिशिंग आप कैसे कर पाओगे। तो फिनिशिंग के लिए एक फैब्रिक फिनिशिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये बनता है कि जो फैब्रिक होते हैं आपके, जो क्लॉथिंग कपड़े होते हैं, उनकी फिनिशिंग का उपभोक्ता के लिए क्या क्या महत्व है। तो आप सबको पता है कि वो कैसे उपभोक्ता को आकर्षित करती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ये छोटा क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर में। और एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर में नीचे यहाँ से बन जाएगा। इसमें मेरे हिसाब में आप लोग जो है एक तो कैलेंडरिंग क्या होता है, एक क्रिज रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये 2 चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लेना। मेरे हिसाब में तो क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। फिर डाइंग और प्रिंटिंग की बात करें हम लोग
तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल एंड सिंथेटिक डाई होती है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा कि प्राकृतिक और जो सिंथेटिक डाई होती है वो क्या है और कैसे ये होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। और फिर इसके बाद जो है, देखिए, दोनों में से कोई एक कर लो, या तो आप मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग में से ऊपर के तीनों कर लो और या नीचे वाला कर लो, मतलब एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मेरे सामने मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग आप कर लो, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, रोलर प्रिंटिंग क्या होती है, ये देख लो आप लोग। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करें यूनिट 5 की, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल होती है, अब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब में मुश्किल सा बन जाता है, क्योंकि एक तो इसमें देखो, एक तो आप कोटा डोरिया ज़रूर कर लेना, है ना। क्योंकि हैंड वूवन जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें कोटा डोरिया बहुत महत्वपूर्ण है, और एक कांचीवरम की जो साड़ियाँ आती हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को अच्छे से रीड कर लेना। और प्रिंटेड जो फैब्रिक्स है ये आपको तीनों पढ़ लेनी चाहिए, मतलब कलमकारी बहुत फेमस है और मधुबनी बहुत फेमस है और ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स। यदि आप लोग इन पांचों को पढ़ लेते हो तो इस यूनिट से आपका क्वेश्चन जो है 100% मिलने की संभावनाएं बनेंगी। बस इतना सा ही मैं साझा कर रहा था। और ये मैं, चूँकि आप सबको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, और फिर भी मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें साझा कर रहा हूँ। और आप लोग गूगल कर लें इन चीज़ों को, यदि कहीं नहीं मिलता है तो। और आज के टाइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर अवेलेबल है, तो जो टॉपिक आप गूगल पे डालोगे उसको लिख दो। यदि आपको हिंदी में सर्च करना है तो इन हिंदी आप सर्च कर दो गूगल पर, इन हिंदी। जैसे कोई भी टॉपिक डाला, जैसे आपने लिख दिया कोटा डोरिया हैंड वूवन फैब्रिक्स कोटा डोरिया इन हिंदी, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हिंदी में आएगा। बाकी बुक्स यदि आपके पास है तो वहाँ से पढ़ लो। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टॉपिक को छोड़ के नहीं आए, पढ़े पूरा।